गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है मई 3 और करंटली टाइम हो रहा है 9:14। मार्केट भी ओपन होने ही वाला है। देखिए मार्केट आज के दिन में गैप अप ओपन हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गैप अप दे रहा है। इसको कैलकुलेट करें तो 135 पॉइंट के आसपास का गैप दे रहा है। किस तरीके से प्लान करना है, देखिए मार्केट भी ओपन हो रहा है तो ओपन हो जाने देते हैं। ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए ही देखिए जस्ट अभी 7 सेकंड हुआ ओपन हुए। ओपन होते ही ऊपर निकलने लगा यहाँ पे। फिर इसको PSY का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है 49,500 का। अगर इस PSY को ये कंटिन्यूस ब्रेक कर देता है, तो इसके सेंटिमेंट्स कुछ और हो जाएंगे, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये PSY इतनी ईजिली ब्रेक होगा। कल के दिन में भी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था। देखिए यहाँ पे सुबह से ट्रेड मिल रहा था हम लोग को PSY के आसपास, बट ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ हम लोगों ने लिया नहीं और मार्केट गिर गया। और जब हम लोगों के पास कंफर्मेशन आया, यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद से मार्केट साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के वजह से मार्केट का उतने ही देर में सेंटीमेंट बदल गया और हम लोग का स्टॉप लॉस चला गया यहाँ पे। फिर आज के दिन में अभी मार्केट देखिए यहाँ पे है तो काफ़ी सोच समझ के काम करना है हम लोग को। 49,500 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने देंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। ऐसे हड़बड़ी में हम लोग कुछ करके पोजीशंस को नुकसान नहीं करेंगे। वेट करते हैं, मार्केट को पहले स्टेबल होने देते हैं। स्टेबल हो जाएगा देन उसके बाद से हम लोग प्लान करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो 49,568 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट 600 के पार निकलने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, 600 के ऊपर निकलने का यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है मार्केट का। क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो सबसे पहले बायर्स जो है मार्केट के अंदर में वो कम है और सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, बायर्स यहाँ पे मार्केट के अंदर में कम है, सेलर्स ज़्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ से बाइंग के बारे में ही मार्केट को सोच रहा हूँ। मार्केट के बारे में मैं सेलिंग का भी सोचूंगा, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसके लिए कंडीशंस ये है ना कि वो 500 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करे, तभी मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा कि सेलर्स ज़्यादा है मार्केट के अंदर में, सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में। ठीक है, अगर इसके ऊपर है 500 के, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है PSY का। PSY साइकोलॉजिकल नंबर्स को बोलते हैं, इतना याद होगा आपको। तो PSY के अगर ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पे बायर्स कंसिडर करूँगा कि कम है और मार्केट यहाँ से बुलिश है। ठीक है, तो अगर बायर्स कम है तो मार्केट को ऊपर साइड में ही निकलना है। तो ट्रेड लेने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन करे। ठीक है, 600 को ब्रेक करना चाहे तो कर भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 640 650 पे ट्रेड लेंगे 700 के ब्रेकआउट का, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक बायर्स नहीं निकलेंगे ना, यहाँ पे बायर्स अगर कम है और सेलर्स ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जब तक सेलर्स अपनी लॉस को एग्जिट नहीं करेंगे मार्केट क्या करेगा, ऊपर निकलता ही रहेगा कंटिन्यूस, कि कहीं नहीं रुकेगा। छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा फिर निकलेगा, रिट्रेसमेंट निकलेगा, ऐसे करता रहेगा मार्केट। तो क्या प्लानिंग हम लोग का बन सकता है यहाँ पे 49,560 के आसपास है अभी। हम लोग को बस वेट करना है अभी यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई ट्रेड का प्लान करते हैं तो फिर लॉस के चांसेस अभी थोड़े से मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 500 को भी नीचे आ सकता है मार्केट। अगर 500 के ऊपर देखें तो अच्छा खासा अभी सस्टेन हुआ नहीं है कि 600 का ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ पूरी तरीके से क्रिएट हो, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी वेट करूँगा। जब अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन कर देगा मार्केट, तब मैं यहाँ से बाई करूँगा 600 के ब्रेकआउट के लिए। अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा 450 के आसपास, और वहाँ पे जब सस्टेन करने लगेगा तब मैं 400 के ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करूँगा। इसके पहले मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। ट्रेडर्स अभी जो मार्केट है ना 49,300 के आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अभी देखिए गैप फिल कर दिया है मार्केट ने। हम लोग स्टिल अभी तक वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन किस बात का, यहाँ पे सस्टेन भी किया था मार्केट ने। ठीक है, इस लेवल पे अच्छा खासा सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद से मार्केट एक स्पाइक के साथ यहाँ पे नीचे आ गया। क्या हम लोग को यहाँ से प्लानिंग क्रिएट करना है अब, जैसे 440 के आसपास सस्टेन कर रहा था ना, तो पॉसिबिलिटीज़ थी कि 400 को ब्रेक करके ये 350 तक आएगा मार्केट, और वो चीज़ हम लोग को होती हुई दिखी भी। बट यहाँ पे कंफर्मेशन के चलते हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। ठीक है, कुछ कंफर्मेशंस होती हैं। अभी देखिए करंटली अभी 340 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे चाहिए कि अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन कर देगा, देन फिर मैं एक प्लान कर लूँगा 250 के आसपास का सस्टेन के लिए। ठीक है,
49,330 के आसपास अभी है, ठीक है। यहाँ से एक पुट साइड का पोजीशन क्रिएट हो सकता है, 49,400 का पुट ऑप्शन और 49,500 का पुट ऑप्शन, ठीक है। ट्रेडर्स अभी जो मार्केट है ना 49,103 के आसपास है, ठीक है। अभी देखिए करंटली मार्केट अगर यहाँ से देखें तो बायर्स एंड सेलर्स की अगर बात करें तो सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा थे, इस लेवल पे आके कम हो गए थे। यहीं से हम लोग सेलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से बिना कन्फर्मेशन के हम लोग के मार्केट 350-400 पॉइंट गिर गया। अगर हम लोग के पास कन्फर्मेशन नहीं होता, अगर कन्फर्मेशन होता तो यहाँ से हम लोग ऑर्डर प्लेस कर लिए होते, बट बिना कन्फर्मेशन के मैं सिंगल रुपीज़ भी लॉस करना नहीं चाहता हूँ। अगर मुझे कंफर्म हूँ ट्रेड में, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है किस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, चल किस हिसाब से रहा है, तो मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब उस ट्रेड में मेरे को लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बट अगर मेरे पास कन्फर्मेशन नहीं है तो एक सिंगल रुपीज़ का लॉस भी मुझे वो चीज़ इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एकदम फ्लैंकली होकर कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है मार्केट का जो मूव्स अभी क्रिएट कर रहा है, तो ट्रेड नहीं लूँगा मैं, ठीक है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस दिन आपको अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, मार्केट आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं कर रहा है, मार्केट आपके सोचने से पहले ही वो चीज़ प्लान कर ले रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेलिंग के बारे में सोचा, मैं ये तो प्लान करके बैठा था कि मार्केट को सेल में यहाँ से निकलूँगा मैं, ठीक है। बट मैं सोच रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा और सस्टेन हो, बट ये बिना सस्टेन के गिर गया। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से छूट गया तो अब यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया, थोड़ा सा नीचे आके सस्टेन किया। फिर मैंने प्लान किया चलो यहाँ पे भी सस्टेन कर दे तो ट्रेड ले लूँगा, कोई सस्टेन नहीं किया, तुरंत गिर गया। फिर मैंने यहाँ सोचा कि चलो यहाँ पे भी सस्टेन कर देगा, ट्रेड ले लूँगा, ये भी नहीं हुआ, तुरंत यहाँ से ऊपर निकल गया। यहाँ पे गया तो फिर मैंने प्लान किया कि सस्टेन कर देगा, ट्रेड ले लूँगा, बिना सस्टेन किए हुआ फिर गिर गया। तो अगर मैं यहाँ से अब फिर से पुट का ट्रेड प्लान करता हूँ तो एक चीज़ बताइए मुझे, इतना कंटिन्यू वे गिर गया है और अब अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार दे मार्केट बड़ा सा, तो फिर अगर मैं पुट लेके बैठूँ तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बिल्कुल है, चला जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि अब जब तक मुझे मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं कर देता है, मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लूँगा। डायरेक्शन स्टिल क्लियर है कि पुट में जाना है मार्केट, ठीक है, बट किस पॉइंट ऑफ लेवल से कितना गिरेगा ये हम लोग को कन्फर्मेशन नहीं है। और मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है वो एकदम फ्रैंकली है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि हाँ अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो कुछ भी बता दे, अगर नहीं है वो चीज़ तो नहीं है। अभी देखिए 49,120 के आसपास चल रहा है मार्केट, यहाँ से मार्केट सपोर्ट प्लान कर सकता है बिकॉज 49,000 का PSY है। अगर ये सस्टेन करता है 150 के आसपास तो फिर से ये ऊपर निकलने का सोच सकता है मार्केट। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट तो फिर PSY को भी ब्रेक करेगा 49,000 का और इसके भी नीचे आने के प्लानिंग कर लेगा मार्केट, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ पे अभी मार्केट देखिए 48,908 के आसपास है, जहाँ से हम लोगों ने प्लान किया एक भी ट्रेड हम लोग को दिया नहीं है मार्केट ने और कंटिन्यूअस ऐसे गिरते जा रहा है मार्केट। हर एक छोटे से रिट्रेसमेंट पे एक फॉल आ जा रहा है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एक फॉल, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एक फॉल, फिर एक रिट्रेसमेंट आया है, फिर एक फॉल बन सकता है ना। मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि जानते हैं अगर मान लीजिए थोड़ा सा समझिए आप लोग कि अगर यहाँ पे मार्केट राइज कर रहा है तो सेल कर देंगे, सेल ऑन राइज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसा सीन आपको कितने दिन बनता है? पीछे अगर हिस्ट्री मिला लीजिए मार्केट का, क्या सेल ऑन राइज पे आप पैसा बनाए हैं? देखिए सेल ऑन राइज पे आप पैसा बनाए हैं? बहुत कुछ दिन ऐसा होता है जब मार्केट ऐसे वन वे मोमेंटम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप एक दिन तो बना लेंगे बट 90% टाइम आप अपना मनी लूज़ कर देंगे, स्टॉप लॉस हिट कर लेंगे। इससे अच्छा है कि आप क्या करें ना, सेल ऑन राइज ना करके आप ये आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से मार्केट एक टर्न लेगा
और जब सबका स्टॉप लॉस जाएगा ना, जो ये सेल ऑन राइज कर रहे हैं, तब वहाँ से आप ट्रेड करें सेलिंग साइड का। इसीलिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मेरा प्लानिंग है कि 49,000 के ऊपर आएगा मार्केट, फिर वहाँ से मैं सिनेरियो चेक करूँगा और मुझे वहाँ से लगेगा तब मैं वहाँ से प्लान करूँगा सेलिंग का, ठीक है। और यही सीन करते करते अभी तक मार्केट यहाँ पे गिर गया है और कोई ट्रेड नहीं दिया हम लोग को, कोई ट्रेड नहीं दिया है, नहीं लेंगे ट्रेड, सही है मेरे लिए। एटलीस्ट मैं लॉस नहीं कर रहा हूँ। मेरा अगर लॉस होगा तो जेन्युइन तरीके से हो। अगर यहाँ से मैं स्टॉप लॉस क्रिएट ले रहा हूँ अपना, तो फिर स्टॉप लॉस जाएगा तो मुझे वो सेटिस्फाई लगेगा क्योंकि मैंने ट्रेड लिया सही जगह पे और फिर स्टॉप लॉस गया। बट अगर गलत जगह पे ट्रेड ले लूँ और फिर स्टॉप लॉस चला जाए तो ना ही मेरे को समझ में आएगा कि क्यों स्टॉप लॉस गया, और अगर टारगेट भी आ जाएगा तो वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगेगा, और ये भी नहीं समझ में आएगा कि अगर टारगेट भी आ गया तो क्यों आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। नहीं मिलेगा ट्रेड आज, कोई दिक्कत नहीं है, कल ट्रेड करूँगा मैं। फ़िलहाल अभी वेट करते हैं। ट्रेडर्स अभी करंटली टाइम हो रहा है 2:12 और जो मार्केट है वो 48,800 के आसपास है। तो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे प्लान करना है कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, किस तरीके से डिसीज़न लेना है। देखिए, अब हम लोग को ट्रेड कोई लेना नहीं है, सीधा सुबह से वेट किया, हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं मिला। एक्सप्लेनेशन मैंने सारा आपको कर दिया है। अगर कुछ डाउट होगा डेफिनेटली आप, ठीक है, कमेंट करिए ताकि आपको मैं बता पाऊँ, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, लाइव में ये सब चीज़ें समझनी है ना, तो आप डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करिए। मैंने आज एक चीज़ें आज की जो लर्निंग है ना, डेफिनेटली कह रहा हूँ बहुत बड़ी लर्निंग है लाइव स्ट्रीम में जो मैंने सिखाया। एक मोमेंटम्स को, जिस तरीके से ये मोमेंटम कर रहा था, सारे मोमेंटम्स को हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि सेलिंग में जाना है, मार्केट सेलिंग में जाना है। लेकिन क्यों एक भी ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, क्यों ट्रैप से बच रहे थे। हर एक ट्रैप आपको लग रहा है कि ये सेलिंग में गया है मार्केट, बट मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो ये रिट्रेसमेंट हुआ है और उसके बाद गिर गया है ना, जो ये रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद गिर गया है ना, तो फिर यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद मार्केट क्यों नहीं गिरा है और यहाँ से क्यों इतना ऊपर चला गया है, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन मंडे को करूँगा आपको, ठीक है। और यही एक रीज़न था जिस वजह से मैंने इन सभी मोमेंटम्स को छोड़ा। तो लाइव स्ट्रीम से जुड़िए ताकि आप लोग को भी सारी चीज़ें समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं उसको क्लियर करूँगा। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में, सैटरडे संडे अब छुट्टी है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।